भाग 18 याद रखना कौन सा भाग है, भाग 18 में वर्णित है। कहां से कहां तक का अनुच्छेद है, 352 से लेकर 360। ये भी प्रश्न पूछा गया है। कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है क्या, राष्ट्रीय आपात, एक होता है क्या, राष्ट्रीय आपात होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है जी, राष्ट्रपति शासन। दूसरा क्या होता है, राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा होता है क्या, वित्तीय आपात। तीसरा क्या होता है, वित्तीय आपात होता है। हाँ क्या बोल रहे हैं, ठीक। चलिए ध्यान रखना, आपातकाल कौन सा भाग, 18। कहां से कहां तक का आर्टिकल, 352 से 360 तक। कितने प्रकार के आपातकाल, 3 प्रकार के। कौन कौन से, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। ठीक है, तीनों का आर्टिकल याद रखना है। कौन कौन सा, 352। राष्ट्रीय आपात के बारे में वर्णन कहाँ है, 352 में है। राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल कौन सा है, 356 है। डायरेक्ट प्रश्न आता है, लगभग 10 से 20 बार आ चुका है। ठीक है, आर्टिकल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल कौन सा है, 360 है। कितना है, 360 है। ठीक है, तो देश में कभी भी क्या जाए, है ना, परिस्थितियां क्या हो जाए, इधर इधर कुछ किसी कारण से हो जाता है, तो राष्ट्रपति को 3 शक्तियां दिया गया है आपातकाल से संबंधित, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। किसकी शक्ति है ये, राष्ट्रपति की। सभी चीज की घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति। तो कब करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। कंपेयर करके बताऊं मैं, कंपेयर के साथ पढ़े कैसे जी है? एक साथ होगा, जैसे अभी कंपेयर करके पढ़ रहे थे ना, तो चीजें एक साथ हो जाएगी। क्लास में वो बाद में लगाता हूँ, ठीक है। हेलो, मैं खा लिया हूँ, हाँ लंच करूँगा सुबह। ठीक, पहला क्या है पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ क्या देखेंगे, विषय। पहला क्या जाएगा, विषय। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, क्या आएगा जी, राष्ट्रीय आपात। दूसरा क्या आएगा, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, तीसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, राष्ट्रपति शासन। तीसरा क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चौथा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, वित्तीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और क्या जाएगा, वित्तीय आपात आ जाएगा। ठीक है, ठीक। चलो अब देखते हैं सभी को। सबसे पहले आएगा क्या, अनुच्छेद। सबसे पहले क्या आ जाएगा, अनुच्छेद। भर सकते हैं इसको, भर सकते हैं अनुच्छेद को। चलो बताते जाओ, सबसे पहले अनुच्छेद बताओ। 352। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय आपात क्या है, 352। राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपात 360। दूसरा, ठीक है, दूसरा बात करेंगे। दूसरा विषय क्या है, परिस्थिति। दूसरा विषय क्या है, परिस्थिति व क्षेत्र। परिस्थिति व क्षेत्र, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, परिस्थिति व क्षेत्र। किस परिस्थिति में लगता है और किस क्षेत्र में लगता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहाँ लगता है, राष्ट्रीय आपात कहाँ लगता है, संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत, या फिर जरूरी नहीं संपूर्ण भारत में लगाओ, या फिर किसी क्षेत्र में, या फिर भारत के किसी क्षेत्र में लग सकता है। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, राज्य में लगता है। कहाँ लगता है, राज्य में। संघ शासित प्रदेश मत कर लेना, वहां पहले से राष्ट्रपति शासन होता है। संघ शासित प्रदेश में ऑटोमेटिक क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस इसको छोड़कर दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर में क्या लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, क्योंकि वहां शासन वहां की सरकार का होता है। ठीक है,
ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ लगता है? सेम। मैं लिख दूं समय बचाने के लिए, लिख दूं सेम एज कहाँ, कैसा जी? नेशनल इमरजेंसी। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग? नेशनल इमरजेंसी। मतलब संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र में लगाया जा सकता है ना। कारण की बात करते हैं, परिस्थिति, परिस्थिति बोलो या कारण बोलो, दोनों एक ही चीज होता है। कब लगेगा? तो याद रखिए 3 कारण बताए गए। कितने कारण? 3 कारण। पहला कारण, जब भारत में क्या हो जाएगा? युद्ध की स्थिति बन जाएगी। दूसरा कारण, बाह्य आक्रमण। दूसरा कारण क्या है? बाह्य आक्रमण, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बाह्य आक्रमण। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण संविधान में क्या लिखा था? आंतरिक अशांति। तीसरा कारण क्या था? आंतरिक, है ना, अशांति, आंतरिक अशांति, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। कितने कारण हैं नेशनल इमरजेंसी के? 3 कारण हैं। परंतु एक बात जरूर याद रखना है, नोट याद रखना है, इसको हटा दिया गया। कौन सा शब्द को? आंतरिक अशांति को वर्तमान में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसके जगह नया शब्द जोड़ा गया है। क्या नया शब्द जोड़ा गया है? क्या? सशस्त्र विद्रोह। नया शब्द जोड़ा गया है, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। अब ये शब्द इसको हटाया, इसको जोड़ा, इसके लिए मतलब क्या हुआ होगा? संशोधन हुआ होगा। कौन सा संशोधन याद रखना है? 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब जी? 1978 में हुआ है। और क्या हुआ है इसमें? आपातकाल में नेशनल इमरजेंसी में आंतरिक अशांति को हटाकर कौन सा शब्द शामिल कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह शामिल कर दिया गया है। ध्यान में रहेगा, रहेगा ना? चलिए, तो ये 3 कारण से अगर ऐसी स्थिति बन गई भारत में तो किसकी घोषणा हो सकता है? नेशनल इमरजेंसी। याद रखें कौन कौन से? युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति को हटाया गया। कब हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। ये कब लगेगा? किस परिस्थिति में लगता है ना? जब राज्य सरकार जब राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है? विफल। संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। या फिर दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं? सरकार चलाने की स्थिति में ना होना। सरकार चलाने की स्थिति में ना होना, स्थिति में ना होना। तो ऐसी कंडीशन में उस राज्य में क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ध्यान रहेगा, जब राज्य में सरकार नहीं बन पा रहा हो या सरकार अच्छे से नहीं चला पा रहा हो तो उस जगह में क्या लग सकता है? राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और इसकी सिफारिश कौन करते हैं? राज्यपाल। इसकी सिफारिश कौन करते हैं? राज्यपाल के प्रतिवेदन पर ही ये होता है। राज्यपाल किसको लेकर लिखेंगे? राष्ट्रपति जी को, कि यहाँ का शासन क्या हो चुका है? यहाँ का शासन क्या हो चुका है? भंग हो चुका है। यहाँ का संवैधानिक तंत्र क्या हो चुका है? भंग हो चुकी है। सरकारें भंग हो चुका है, सरकार काम नहीं कर पा रहा है। आप यहाँ क्या लगा दो? राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये कौन कहेगा? राज्यपाल। राज्यपाल लिखित में प्रतिवेदन भेजेंगे राष्ट्रपति जी को। क्या? हाँ, राज्यपाल की सौ लिख सकती है, ठीक है। मुख्यमंत्री को लगवाएगा, मुख्यमंत्री की अगर बात सुनेगा तो बताओ तुम्हारे पास पावर है, तुम अपने पावर को खत्म करने के लिए बोलोगे क्या? किसी और को नहीं बोल सकते ना सर। तो जो केंद्र की बिना मतलब बातचीत के तो नहीं कर सकता, लोगों को बताने पड़ेगा। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल को पता चल जाता है ये राज्य व्यवस्था है, वही सबको पता है क्या होना है ना? वो सबको पता चल जाता है कि लोग चलाने पर, जैसे गठबंधन वाली सरकार आती है, ये खींच रहा है, वो खींच रहा है, ये चुनाव में सरकार नहीं बन पाया है ना, तो खींचातानी हो रही है, तो वो कर सकते है ना। तो ये कारण
एक कारण है। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहे थे? जो केंद्र की योजनाएं किसी प्रावधान को लागू कराने वो बताओ ना, उसमें आएगा आएगा सब आएगा, है ना। जब भारत में क्या जाएगा, क्या जाएगा, वित्तीय संकट, भारत में क्या जाएगा, वित्तीय संकट, या फिर क्या बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, विदेशी मुद्रा भंडारण में क्या कमी, या फिर क्या बोल सकते हैं, विदेशी मुद्रा भंडारण में क्या जाएगा, कमी, विदेशी मुद्रा भंडारण में क्या होने पर, कमी होने पर क्या लगाया जा सकता है, क्या लगाया जा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है, जो कि भारत में नहीं लगता कि हो पाएगा। घर भर के सोना पड़ा है, खजाना पड़ा है, कहाँ से होगा, ठीक है। किसी के घर में छान मार के तो देखो कितना पैसा निकलता है, तो कहाँ से होगा, पैसे निकालो ऑटोमेटिक देश की स्थिति क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो वित्तीय आपात थोड़ा सा मुश्किल है भारत में, ये चीजें हो जाती है, ये दोनों चीजें होती रहती है, ठीक है, बीच में होती रहती है। चलिए नेक्स्ट स्थिति समझ में आया, तो यहाँ से प्रश्न बनता है, ज्यादातर प्रश्न यहाँ से बनेगा, ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा प्रश्न बनेगा तो वो यहाँ से बनता है, ये पार्ट से बहुत कम प्रश्न बनता है, मैं हर चीजें बताते जाऊंगा। भारत क्षेत्र मतलब जैसे छत्तीसगढ़ में लगा दिया, या छत्तीसगढ़ के उत्तरी छत्तीसगढ़ में लगा दिया, क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, कहीं भी हो सकता है भारत का क्षेत्र, हाँ राज्य भी क्षेत्र में आएगा और राज्य के क्षेत्र में ही आ जाएगा। अब भैया सिंपल से पता, जैसे छत्तीसगढ़ दो भागों में लगभग बटा हुआ, बस्तर और मैदानी क्षेत्र, अगर बस्तर क्षेत्र में इमरजेंसी है तो मैदानी क्षेत्र को डिस्टर्ब करना, ये हो सकता है, वो पर्टिकुलर जिले बांटा क्यों गया है, इसीलिए तो बांटा गया है ना सब चीज़ों को, ताकि प्रशासनिक चीज़ें इजी हो, ठीक है। चलिए दूसरा, घोषणा कौन करते हैं, घोषणा, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे घोषणा, और घोषणा के साथ क्या आ जाएगा, घोषणा के साथ आ जाएगा सिफारिश, घोषणा और सिफारिश, किसके सिफारिश से, स्वयं से तो नहीं करते एक भी चीज को, ध्यान रखेंगे, घोषणा और सिफारिश, ठीक है। तो घोषणा कौन करेंगे, सबको पता है, कौन करेंगे, राष्ट्रपति, घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति, किसकी सलाह से, हाँ मंत्रिपरिषद नहीं है, मंत्रिमंडल है, यहाँ पे शब्द को ध्यान रखना, मंत्रिमंडल है, और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। मंत्रिमंडल के लिखित क्या जी, लिखित परामर्श पर, ये शब्द को पकड़ना है, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको बिल्कुल पकड़ना है आपको, मंत्रिमंडल के क्या लिखित परामर्श पर ये होगा, ठीक है। और अगर पूरे संविधान में अगर आपको पूछा जाएगा मंत्रिमंडल शब्द कहाँ पे लिखा है पूरे संविधान में, तो केवल इसी में लिखा है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, 352, याद रखना, मंत्रिमंडल शब्द वर्णन कहाँ है संविधान में, तो केवल और केवल एक ही जगह है, वो है आर्टिकल 352। और मंत्रिमंडल किसको बोलते हैं दूसरे शब्द में, कौन होते हैं मंत्रिमंडल, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं ना वही कहलाता है आपका क्या, मंत्रिमंडल कहलाता है। कैबिनेट मंत्री को क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। और मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन पूरे संविधान में केवल एक जगह है, और वो आर्टिकल कौन सा है, 352 है। पहले नहीं था ये, उसको जोड़ा गया है बाद में, और जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन हुआ होगा, कौन सा संशोधन है, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये शब्द को जोड़ा गया है। याद रखना, मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया है, तो कब जोड़ा गया है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें अमेंडमेंट हुआ, मंत्रिपरिषद को हटाकर क्या डाल दिया गया, मंत्रिमंडल डाल दिया गया है, ठीक है। मंत्रिमंडल कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, समझ में आया। इसके अलावा राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री भी आते हैं और उप मंत्री भी आते हैं और कैबिनेट मंत्री भी आते हैं। तीनों जब मिलता है तो मंत्रिपरिषद कहलाती है। हर और केवल कैबिनेट मंत्री बोलते हैं तो कौन आता है, मंत्रिमंडल आता है, ठीक है। मैं अलग से इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कौन कौन आएंगे, कैबिनेट प्लस
राज्य प्लस उप मंत्री, सभी में मंत्री जोड़ लेना, ठीक है। उप मंत्री, ये तीनों जब जुड़ेंगे तो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल में केवल कौन आता है, कौन आता है, कैबिनेट मंत्री आता है। कौन आता है, केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। और इसका वर्णन कहाँ है, मंत्रिमंडल का वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 352 में है। मंत्रिपरिषद का वर्णन कहाँ है, मंत्रिपरिषद अगर केंद्र की बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल 74 व 75 में है मंत्रिपरिषद का वर्णन, आर्टिकल 74 और 75 में है, ठीक है। अगर राज्य की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा है, 163 व 164, ये राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में मिलेगा, ठीक है। ये राज्य का है और ये क्या है, केंद्र का है। आर्टिकल भी बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। आर्टिकल पूछा गया है ना, मंत्रिपरिषद संबंधित प्रावधान संविधान के किस कौन से आर्टिकल में, मंत्रिमंडल संबंधित प्रावधान संविधान के किस कौन से आर्टिकल में है, तो ये हर एक चीजें पूछी गई है, ठीक है। आर्टिकल भी मैंने बता दिया है, ठीक है। और ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, निश्चित रहिए आप, बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए चीजें। भाई मैंने अभी बोला, सिंपल शब्दों में बोला, मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन संविधान में केवल एक ही जगह है, वो है आर्टिकल 352। और कैसे बताओ, उस शब्द की वर्णन केवल एक ही बार है। और इसका मतलब यही है ना कि कहीं और नहीं लिखा है ये चीजें। और ये मंत्रिमंडल जो शब्द यूज किया केवल किसके लिए किया गया, कैबिनेट मंत्री। और कहाँ के कैबिनेट मंत्री, कहाँ का होगा, ये संघ का होगा ना। जब राष्ट्रपति को बताना तो संघ का ही होगा, राज्य का कहाँ से आएगा बताओ। राज्य के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, कैबिनेट मंत्री शब्द यूज किया गया, राज्य में मंडल नहीं शब्द यूज हुआ है। और वो प्रश्न पूछेगा भी, जो है वो पूछेगा, जो नहीं है अस्तित्व में नहीं है उसको पूछने का क्या मतलब है, ठीक। थोड़ा लगाया करो ना यार, आप एकदम साफ साफ शब्दों में बोल देता हूँ, एक ही बात पूछे, केवल एक ही जगह लिखा हुआ है, ठीक। नहीं करोगे गलती है, शब्द को पकड़ा करो, शब्द को। इसलिए मैं एकदम सिंपल शब्द बोल रहा हूँ, केवल एक ही जगह वर्णन है, ठीक। चलो, यहाँ इसकी भी घोषणा कौन करेंगे, कौन करेंगे, राष्ट्रपति। इसकी घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति। स्वयं से करेंगे क्या, है स्वयं से करते हैं, राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर, लिखित प्रतिवेदन पर, ठीक है, या उसके बिना, या उसके बिना, या उसके बिना, ध्यान में रखिएगा, है ना। लिखित प्रतिवेदन पर या उसके बिना क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए एक आर्टिकल मैं बता दे रहा हूं, आर्टिकल 365, ठीक है। आर्टिकल इसमें दो चीजें लिखी है। एक तो आर्टिकल 356 क्या बोल रहा है, 356 ये कहता है अगर राज्यपाल ने लिखित रूप से प्रतिवेदन लिख दिया कि राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो चुका है, विफल हो चुका है, तो यहाँ क्या लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। और यहाँ पर लिखा है उसके बिना भी, तो उसके बिना मतलब ये कौन है, इस आर्टिकल को उल्टा करो, क्या 365 कर दो। 365 में क्या लिखा है, 365 में लिखा है यदि राज्य केंद्रीय निर्देशों का क्या करता है, केंद्रीय निर्देशों का क्या कर देता है, अवहेलना कर देता है, तब वहां क्या लग सकता है, तब क्या लग सकता है, राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद सलाह देंगे उनको, है ना। यहाँ मंत्रिपरिषद सलाह देंगे कि आप यहाँ क्या लगा दीजिए, है ना। और ये करेंगे राष्ट्रपति किसकी सलाह से करते हैं, मंत्रिपरिषद। कहाँ के मंत्रिपरिषद, केंद्र के मंत्रिपरिषद की सलाह से ये चीजें करते हैं, क्योंकि भाई उसके बिना बोल रहा है ना, कि राज्यपाल ने नहीं लिखा और लग रहा है कि भारत को लग रहा है कि राज्य क्या कर रहा है, हम जो बोलो जैसे कोरोना है, कोरोना को नियंत्रण करने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको पालन नहीं कर रहा है राज्य, है ना। हमने जो इंजेक्शन दिया उसको उपयोग नहीं कर रहा है, उससे जनता को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जनता को नुकसान हो रहा है तो ये क्या बोल देगा, आप हमारी बातों को क्या कर रहे हैं,
नकार दे रहे हैं। जो की जनता के किसके लिए है? हित के लिए है, क्योंकि वो हमारी भी जनता है ना। और ये इसको आपको करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे, तो आपको बोल रहे हैं। तो आप अगर मना कर रहे हो तो हम क्या लगा देंगे वहां? अब हम करवाएंगे। कैसे करवाते हैं समझ में आया? अब हम करवाएंगे किसके थ्रू? राज्यपाल के थ्रू, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उसके थ्रू हम करवाएंगे। ठीक है, मंत्रियों को गायब कर देंगे। चलो भैया आप घर बैठो, आप नहीं करवा पा रहे। ठीक है, समझ में आया? कैसे करो जरूर आया ना, तो ध्यान में रखना। ठीक है, तो आर्टिकल 356 और ये 365 में लिखा हुआ, उसके बिना मतलब 365 याद रखें। आर्टिकल थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसकी भी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति। इसकी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद, यहाँ देखिए शब्द अलग अलग लिखा हुआ है ना। मंत्री परिषद के सामान्य परामर्श पर, मंत्री परिषद के सामान्य परामर्श पर क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी क्या लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं। किसकी? वित्तीय आपात सामान्य परामर्श। यहाँ कोई रिटर्न में लिखने की जरूरत नहीं है। और मंत्री परिषद लिखा है, मतलब राज्य के मंत्री भी शामिल रहेंगे, उप मंत्री भी यहाँ शामिल रहेंगे। यहाँ केवल मंत्रिमंडल, और साथ में क्या लिखा है? लिखित में देना होगा। साथ में क्या बोला है? लिखित में देना होगा। ध्यान में रहेगा, एक बार रीड करेंगे तो याद आ जाएगा ना। इससे रिलेटेड आप बिल्कुल क्वेश्चन कर लीजिए, सभी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी फिर। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं ना कंपेयर करके पढ़ रहे हैं तो? हाँ, दिक्कत नहीं ना। मुझे ऐसा ही पसंद है, समय कम लगता है और चीजें पूरी क्लियर हो जाती है। ठीक है, तीसरा है ना, घोषणा किया है। घोषणा को किसकी जरूरत पड़ती है? हाँ, घोषणा को किसकी जरूरत पड़ती है? अनुमति की जरूरत पड़ती है। घोषणा की अनुमति व अवधि, और दो चीजें इसमें बता दूं। अवधि मतलब कितने समय तक के लिए ये लगेगा, ये आपातकाल कितने समय तक के लिए लगेगा, ये दो चीजें मैं यहाँ इसमें बताने वाला हूँ। या अवधि को थोड़ा सा नीचे में बता दूंगा, इसी में बता दूंगा, नीचे में बता दूंगा। घोषणा की अनुमति, अनुमति कौन देते हैं सभी केस में? इसमें कौन देते हैं? संसद। घोषणा तो राष्ट्रपति ने किया भाई, अनुमति कौन देंगे? संसद। इसमें भी अनुमति कौन देंगे? संसद। इसमें भी अनुमति कौन देंगे? संसद। प्रस्ताव है, बिल नहीं आता, बिल अलग होता है, प्रस्ताव आता है। ठीक है, प्रस्ताव आएगा संसद में आएगा तीनों के लिए। ठीक है, संसद को इस घोषणा को राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दिया, उसे 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर क्या देना होगा? क्या देना होगा? संसद को इसे पास करना होगा 1 माह के भीतर। ध्यान में रखिएगा, कैसे पास करेंगे? 1 माह के भीतर क्या करना होगा? पारित करना होता है। कैसे पास करेंगे? पारित करने की प्रक्रिया क्या है? 2/3 विशेष बहुमत से। कैसे पास करेंगे? 2/3 विशेष बहुमत से इसे पास करेंगे। बात है कौन पास करेंगे? संसद। कितने समय के भीतर में? 1 महीने के भीतर में। ठीक है, कौन से तरीके से? 2/3 विशेष बहुमत से। यहाँ संसद पास करेंगे कितने समय में? 2 माह के भीतर, है ना। कैसे? कौन से तरीका से? साधारण बहुमत। साधारण क्या? बहुमत। ये भी क्या है? ये भी क्या है? 2 माह और क्या है जी? साधारण बहुमत। ठीक है, तो वित्तीय आपात भी क्या? 2 माह के भीतर और साधारण बहुमत के द्वारा क्या करना होगा? इसे भी पारित करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर पारित नहीं हुआ तो क्या होगा? समाप्त। सिंपल सी बात है, अगर पारित नहीं हुआ तो वो घोषणा क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर ना। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? अवधि के बारे में। कितने समय तक लग सकता है? अवधि। चौथा है क्या? अवधि। अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? ठीक है, न्यूनतम कितने समय तक लग सकता है? न्यूनतम जी, न्यूनतम कितने समय तक लग सकता है? जीरो भी हो सकता है, मतलब संसद के बिना अनुमति के। ये पूरा सेंटेंस ऐसा है ना, संसद के बिना अनुमति के। संसद के, ऐसे लिखिएगा इसको, संसद के बिना
अनुमति के अधिकतम कितना समय, कितने समय तक लग सकता है? अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? 1 महीना। अगर संसद ने मना कर दिया तो समाप्त हो जाएगा। न्यूनतम नहीं होगा, अधिकतम है। संसद के भी न्यूनतम तो 1 दिन के लिए भी लगा सकते हैं ना, 1 दिन के लिए लगाया और रात में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। न्यूनतम ये भी हो सकता है। संसद ने अनुमति नहीं दिया है तो कितने समय तक लगा सकते हैं? 1 माह। यहाँ भी संसद ने अनुमति नहीं दिया तो कितने समय तक लगा सकते हैं? 2 माह। यहाँ भी संसद ने अनुमति नहीं दी तो कितने समय तक लगा सकते हैं? 2 माह। कितने समय तक? 2 माह तक लगा सकते हैं। ध्यान रहेगा, क्योंकि भाई अनुमति कौन दे रहा है? यही दे रहा है ना, संसद दे रहा है। घोषणा तो कर दिया राष्ट्रपति जी, पर 1 महीने के भीतर अगर अनुमति नहीं मिला तो खत्म हो जाएगा। तो संसद के बिना, प्रश्न ध्यान से पढ़ना, संसद के बिना अनुमति के राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? 1 माह, 6 माह, अनिश्चितकालीन या इनमें से कोई नहीं। कितना हो जाएगा? 1 माह। ठीक है। अगर संसद की अनुमति मिल गई है, अनुमति के साथ, किसकी अनुमति? संसद। ठीक है। अगर संसद की क्या मिल गई है? अनुमति मिल गई है, तो संसद की अनुमति के साथ कितने समय तक लगा सकते हैं? कितने समय तक? 3 वर्ष। अनिश्चितकालीन, अनिश्चित काल के लिए, कोई समय निर्धारित नहीं। बस एक चीज है, क्या? एक चीज लिखा है, क्या? प्रत्येक 6 माह में किसकी अनुमति जरूरी है? प्रत्येक 6 माह में संसद से क्या लेना होगा? संसद से अनुमति आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 6 माह में क्या लेना होगा? संसद से अनुमति आवश्यक लेना है। अनुमति आवश्यक है, अगर नहीं लिया तो समाप्त। समझ में आया? नहीं लिया तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये अधिकतम कितना है जी? अधिकतम कितना है ये? सामान्यता पहले लिख लीजिए ना। सामान्यता कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए, है ना, 1 वर्ष के लिए। अधिकतम कितना? अधिकतम कितने समय के लिए लाया जा सकता है? 6 वर्ष के लिए। इसमें भी क्या लिखा है? इसमें भी क्या लिखा है? प्रत्येक 6 माह में क्या? 6 वर्ष नहीं है, ये 3 वर्ष है। ठीक है। अधिकतम 3 वर्ष और प्रत्येक 6 माह में क्या? अनुमति। इतने में समझ जाओगे आप लोग? समझ जाओगे ना? सामान्यतः अगर कोई परिस्थिति एकदम नॉर्मल है तो 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। कितने भाग में तोड़ के? 2 भाग में। 6 माह के लिए लगेगा, फिर 6वें माह में क्या लेना पड़ेगा? संसद से अनुमति, फिर 6 माह तक के लगाया जा सकता है। ठीक है, इतना हो सकता है सामान्य परिस्थिति में। और परिस्थिति अगर क्या रही? विषम रही, तब कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। समझ में आया? लगभग पंजाब में 2.5 वर्ष के लिए लगा हुआ था। क्यों लगा था? क्योंकि उस क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था। समझ में आया? तो परिस्थिति क्या हो गई? विषम हो गई। ध्यान रखिएगा। और विषम परिस्थिति कितने हैं? केवल 2 विषम परिस्थिति बताए गए। संविधान में विषम परिस्थिति क्या बताए गए हैं? केवल 2 बताए गए। बता दूं? बताओ कि नहीं बताओ? ये कितना है? ये कितना है? सेम एज नेशनल इमरजेंसी। सेम एज क्या है? नेशनल इमरजेंसी। अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है और प्रत्येक 6 माह में किससे अनुमति लेना होगा? संसद से अनुमति लेना होगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलो ठीक है। अब ये विषम परिस्थिति कौन सी है ये बात करते हैं। ठीक है, चलो विषम परिस्थिति की बात कर लेते हैं। ठीक, इसको छोटा रखो, लास्ट वाले का खास कुछ नहीं है और पुस्तक भी नहीं लाते। जो पढ़ना है ना इसको और इसको पढ़ना है। सबसे ज्यादा पूछता है राष्ट्रीय आपात, उसके बाद पूछता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए विषम परिस्थिति मैंने क्या बताया? विषम परिस्थिति विषम परिस्थिति में कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष। पहला, उस क्षेत्र में क्या लगाओ?
उस क्षेत्र में क्या लगाओ, नेशनल इमरजेंसी। समझ जाएंगे इतने से। उस क्षेत्र में क्या लगाओ, नेशनल इमरजेंसी लगाओ, या पूरे भारत में क्या लगाओ, नेशनल इमरजेंसी लगाओ। तो राष्ट्रपति शासन को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष के लिए। या फिर चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या बोल दे, चुनाव आयोग ये डिक्लेयर कर दे कि चुनाव कराना क्या नहीं है, संभव नहीं, चुनाव संभव नहीं है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, 2 चीजें हैं, जब तक चुनाव नहीं होगा सरकार नहीं बनेगी, है ना। और चुनाव आयोग भी बोल दिया भैया अभी परिस्थिति सही नहीं है, हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तो सरकार बन पाएगा क्या, मान के चलिए 1 वर्ष हो गया और चुनाव आयोग बोल रहा है हम चुनाव नहीं करा पाएंगे, तो उसे कितने समय के लिए बढ़ाया जाएगा, 3 वर्ष के लिए। आया समझ में। यह क्षेत्र में क्या लगाओ, नेशनल इमरजेंसी। यदि ये परिस्थिति नहीं आया तो अधिकतम कितना साल रहेगा, 1 वर्ष। अगर ये परिस्थिति नहीं होगी तब नेशनल इमरजेंसी नहीं होगा और चुनाव आयोग सर्टिफाइड नहीं करेगा कि हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं। ठीक है, तब वो कितने समय में लग जाएगा, अधिकतम 1 वर्ष। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन आ गया तो अधिकतम कितना, 3 वर्ष। ठीक है, ध्यान में रहेगा। किसे का अगला आ गया क्या, सब चीज तो हो गया जी, इसका तो बता देंगे अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, अब क्या आएगा, समाप्ति। अब क्या आएगा, समाप्ति। समाप्त कौन करेंगे, जिन्होंने लगाया वो राष्ट्रपति। कब करेंगे, कब करेंगे, कभी भी, जब उनको लगे कि जरूरत नहीं है तो कभी भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये नहीं किया तो कौन करेगा, लोकसभा। कैसे करेंगे, लोकसभा साधारण बहुमत से। लोकसभा कैसे करेंगे, साधारण बहुमत से। ठीक है, ध्यान रखिए। और ये सब में आ जाएगा, ये सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। राष्ट्रपति कभी भी इसकी घोषणा को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और लोकसभा वाला केवल इसमें आएगा। नेशनल इमरजेंसी में लिखा हुआ है कि लोकसभा साधारण बहुमत से किसी भी समय क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ठीक, ये था क्या आपका नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अगर आप बोलेंगे तो प्रभाव बताऊंगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं बताऊंगा। क्या होगा भारत में, क्या होगा ये याद रखना है। मतलब जब ये लगा तो भारत में क्या होगा, प्रभाव। जब नेशनल इमरजेंसी लगा तब क्या होगा, है ना। और जी राष्ट्रपति शासन लगा तब क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखो एकदम आसानी से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। ठीक है, 3 चीजों को पकड़ना है आपको। पहला पकड़ना है क्या, कार्यपालिका। पहला किसको पकड़ना है, कार्यपालिका को। ठीक है, दूसरा किसको पकड़ना है, विधायिका। दूसरा किसको पकड़ना है, विधायिका। न्यायपालिका को तो पकड़ नहीं सकते हैं। तीसरा किसको पकड़ना है, वित्तीय मामला। तीसरा किसको पकड़ना है, वित्तीय मामला। और चौथा पकड़ना है क्या, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये 4 चीजों को अगर आपने याद रख लिया ना तो पूरा याद हो गया आपको। ऐसे चारों को इससे क्या कर दो, कंपेयर कर दो। ये कहां से आ गया, डबल है पहले से तक। चलो ठीक है, तो एक करके डिस्क्राइब करूं मैं, करूं। चलिए, पहला क्या मतलब है, कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब याद रखना, सरकार। कार्यपालिका मतलब सरकार, मंत्री परिषद। ठीक, ध्यान रहेगा। कार्यपालिका मतलब सरकार, मंत्री परिषद। राज्य के एक पूरा प्रभाव किस पर रहेगा, राज्य के ऊपर। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत तो अपने आप में ताकतवर रहेगा, है ना। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगता है तो एक बात याद रखिएगा, भारत में सामान्यतः कैसे शासन चलता है, संघात्मक शासन। भारत का शासन कैसा है,
संघात्मक शासन है। जैसे ही देश में क्या लग जाता है, क्या लग जाता है जी, इमरजेंसी, आपातकाल लग जाता है, तो शासन का स्वरूप क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। एकात्मक मतलब केवल किसका शासन चलेगा, किसका शासन चलेगा, संघ का शासन। अभी राज्य संघात्मक शासन मतलब केंद्र का शासन अपना चलेगा, राज्य का शासन अपना चलेगा सामान्य परिस्थिति में। और इमरजेंसी जैसे लगेगा शासन पूरा किस में बदल जाएगा, संघात्मक। तो प्रभाव किस पर पड़ेगा जी, राज्य पर पड़ेगा ना, तो ये पूरा प्रभाव किस पर पड़ेगा, राज्य पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका के संबंध में, के संबंध में क्या कर सकते हैं, निर्देश जारी कर सकते हैं, निर्देश जारी कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जारी या शब्द को पकड़ना है ना, कर सकते, करते हैं नहीं बोल रहा हूं, कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो राज्य सरकार कर सकते हैं ना, वो केंद्र सरकार भी कर सकता है। कब, जब नेशनल इमरजेंसी होगा तब। और नहीं करेगा तो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। इसका ये मतलब है राज्य की मंत्रिपरिषद क्या नहीं होगा, राज्य की मंत्रिपरिषद भंग नहीं होता है, मंत्रिपरिषद क्या नहीं होगा, भंग नहीं होता है। ये बात को ध्यान में रखना, क्योंकि कर सकते हैं बोला हूं मैं। अगर राज्य सरकार जो निर्णय लेता है वो कौन ले सकता है, केंद्र सरकार ले सकता है। अगर नहीं लिया तो कौन लेगा, राज्य सरकार लेगी। और मंत्रिपरिषद इसीलिए क्या रहेगा, यहाँ का बना रहेगा, भंग नहीं होगा। बोलेगा ऐसा करो, ऐसा करते जाओ, केंद्र ऐसा बोलते जाएगा, वो करते जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो राज्य अपने से करेगा। ठीक, क्या चीज, राज्य कार्यपालिका के संबंध में, ठीक है, केंद्र राज्य कार्यपालिका के संबंध में क्या कर सकता है, राज्य जारी कर सकते हैं। पूरा जो जग करेगा केंद्र ही करेगा, सब में केंद्र कॉमन है। ठीक है, केंद्र राज्य सूची पर क्या बना सकता है, राज्य सूची पर कानून बना सकता है, कानून कितना चल जाएगा, कानून बना, क्या बोल रहा हूं मैं, सकता है। इसका मतलब विधानसभा क्या नहीं होगा, भंग नहीं होगा, क्योंकि नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, विधानसभा बनाएगा। क्योंकि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, विधानसभा ही बनाता है। ठीक है ना। तीसरी बात है, तीसरी बात है, कौन सा मामला है, वित्तीय मामला है। हाँ, तो ये तो लिखो, पॉइंट तो लिखो जी। पहला कार्यपालिका है, दूसरा क्या है, विधायिका के संबंध में है। विधायिका मतलब कानून कौन बनाएगा, राज्य बना सकता। अच्छा, ये बात एक चीज याद रखना, अगर बाय द वे नेशनल इमरजेंसी क्या हो गया, समाप्त। बाय द वे नेशनल इमरजेंसी क्या हो गया, समाप्त। तो केंद्रीय कानून कितने समय तक लागू रह सकता है, याद रखना, केंद्रीय कानून 6 माह तक रह सकता है। अगर इसको परमानेंट करना होगा तो कौन करेगा, विधानसभा। बात समझ में है क्या, नहीं समझ में आया तो अलग से मैं समझाऊंगा। जैसे कानून कौन बनाता है नॉर्मली, है ना, कानून कौन बनाता है, राज्य का विधानसभा। और बना कौन दिया इमरजेंसी के दौरान में, कौन बना दिया, इसके बिहाफ में किसने बना दिया, केंद्र ने बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये केंद्र ने जो कानून बनाया है, केंद्रीय कानून, केंद्रीय कानून, ये कितने समय तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा, 6 माह तक। ये बात ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि ये तो परिस्थिति के कारण बनाया गया था ना, परमानेंटली थोड़ी ना बनाया था। मतलब ये अस्थायी कानून होता है, और इसको परमानेंट कौन बनाएगा, कौन बनाएगा जी, कानून किसका चलता है, विधानसभा का चलता है। कौन बनाएगा, विधानसभा बनाएगा। कौन बनाएगा, विधानसभा इसे बनाएगा। ठीक, परमानेंट यही कर सकता है। ठीक है, अगर ये कानून विधानसभा ने बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, वो परमानेंट है। पर केंद्र ने बना दिया इमरजेंसी के दौरान, तो वो केवल समाप्त होने के बाद 6 माह तक ही जिंदा रहेगा।
और उस 6 माह के भीतर अगर विधानसभा ने उसको परमानेंट बना दिया तो परमानेंट बन जाएगा, अदरवाइज 6 माह में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, तीसरी शक्ति किसके संबंध में है? तीसरी शक्ति किसके संबंध में है जी? अब मुझे बताओ, इमरजेंसी लगेगा तो पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। केंद्र किसको पैसा देता है? राज्यों को देता है। तो वो है ना, क्या कर सकता है इसको? बंद नहीं करेगा भाई। केंद्र राज्य कैसे? केंद्र राज्यों के मध्य वित्त आवंटन को आवंटन मतलब क्या? बांटना। आवंटन को क्या कर सकता है? पुनः निर्धारित कर सकता है। पुनः क्या कर सकता है? निर्धारित कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कर सकता है, सब जगह क्या लिखा है? कर सकता है, कर सकता है। मतलब इसका ये मतलब है, जैसे मान के चलिए राज्यों को दे रहा है 5,000 करोड़, ये घोषणा कर दिया बजट में, मतलब जो भी आया चुनाव वित्त आयोग ने बोला कि 5,000 करोड़ राज्यों को देना है चलाने के लिए, चलो दे दिए। क्या लग गया? इमरजेंसी लग गया। अब राज्य बीच में बोल देगा क्या? हम देंगे कितना? 1,000 करोड़ राज्यों को। अब पूरा पैसा एक साथ में ना देते हैं, पार्ट में देते हैं ना। अब बाकी पैसा हम लोग नहीं देंगे, जितना पैसा था उसी में काम चले, क्योंकि हमको किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। क्यों? क्योंकि क्या लगा हुआ है? इमरजेंसी लगा। हमको सेना चाहिए, हथियार चाहिए, उनके खाने पीने की चीजें चाहिए, सभी चीजें चाहिए ना। बहुत पैसा लगता है ये सब चीजों में। ऊपर से रोज इन लोग मीटिंग करेंगे, उसका भी कोई पैसा चाहिए, है ना। तो चाइना तो जरूरी है भाई, जब उसके पास एनर्जी नहीं रहेगा काम कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, तो खर्चा बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, तो वो पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कर सकते हैं। चलिए अगला मैं बता रहा हूँ चौथा किसके संबंध में है? चौथा किसके संबंध में है? फंडामेंटल राइट के संबंध में। सबको केंद्र ही करेगा। वित्त आयोग को सिफारिश करता है। जैसे मैं वित्त आयोग हूँ, है ना, मैं छोटा क्यों बोलूँगा, मैं सरकार हूँ, ठीक है। आप है वित्त आयोग, आपने बोला सर एक काम करते हैं, राज्यों का काम अच्छा नहीं चल पा रहा है, आप प्रति वर्ष इनको कितना दीजिए? 5,000 करोड़ दीजिए। मैं बोलूँगा नहीं यार 5,000 नहीं देता, आपने अच्छा सुझाया है पर ये चीजें उनके लिए जरूरत नहीं है। जैसे क्या रहता है, बाप होते बोलते ना, मानव को कितना 50,000 देंगे, कितना 48,000, 2,000 कहाँ देंगे? ठीक है, तो ऐसी वाला रहता है। आपने केवल सिफारिश किया, है ना, जैसे बोलते ना बेटा कितना पैसा चाहिए? 50,000, ठीक है, ये रहा 45,000, तो बाकी थोड़ा एडजस्ट करते हुए चलना। तो वैसे ही केंद्र अपने हिसाब से देता है, जितना बोलेगा उतना नहीं देता है ना। तो वो चीज है, कई बार दे भी देता है, तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सरकार अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। ठीक है, समझ में आया? चलो तीसरा किसके संबंध में आ जाएगा? चौथा किसके संबंध में आ जाएगा? फंडामेंटल राइट। बस इसमें याद रखना 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 358 और एक आर्टिकल है क्या? 359। 358 में क्या बोला है? कारण का मुझे किस कारण से लगता है नेशनल इमरजेंसी? किस कारण से लगता है? युद्ध व बाह्य आक्रमण। युद्ध व बाह्य आक्रमण। अगर इस कारण से क्या लगा है? नेशनल इमरजेंसी लगा है, तो अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा? स्वतः निलंबित हो जाएगा। स्वतः क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। बात समझ में आएगा? निलंबित करने की जरूरत नहीं है, निलंबित हो जाएगा। किस कारण से होगा? जब क्या हो जाएगा? युद्ध या बाह्य आक्रमण हुआ। युद्ध मतलब घोषणा करेंगे, चलो लड़ेंगे आप फलाना तारीख को, ये युद्ध हुआ। मैं घर में सो रहा हूँ, सामने वाले ने आके क्या कर दिया? हल्ला बोल दिया, वो आक्रमण है। अगर ऐसा हुआ तो अनुच्छेद 19 आपका छीन जाएगा। आप नहीं बोल सकते मुझे घूमने जाना है, मैं खुद भी बोल सकता हूँ, सब खत्म कर देंगे, अपने आप हो जाता है वो। ठीक है, ये कौन कहता है? आर्टिकल 358। 359 कहता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर क्या कर सकता है जी? अन्य फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है?
सही है, दो सही है ना, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ही सही होता है ना। एक तो 20 और 21 कभी भी क्या नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। 19 अपने आप क्या हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। और राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकार क्या कर सकते हैं, निलंबित शब्द को पकड़ कर सकते हैं, करते नहीं है, कर सकते मतलब आवश्यक पढ़ने पर, आवश्यकता आने पर ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करते। शब्द को पकड़ना, कई बार शब्दों के साथ खेला है ना, तो इसलिए मैं यहाँ बिल्कुल अंडरलाइन करके रखेंगे भाई, कर सकते हैं, करते नहीं है। यह करना आवश्यक है क्या, नहीं है। आवश्यक कौन है, अनुच्छेद 19 का, जब युद्ध हो और क्या हो, बाह्य आक्रमण हो, तो वो आवश्यक है कि वो सस्पेंड होगा, मतलब होगा ही। ठीक, कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखेंगे। ठीक, अच्छा विधायिका वाला एक और बच गया, दो सेकंड, कहाँ है विधायिका। विधायिका को यहीं से लिख दूंगा, यहाँ पर से एक और पॉइंट नोट कर लेंगे। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। सभा को 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये विधायिका के संबंध में हो सकती है, यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं नीचे लिख दिया। ये भी प्रश्न आया ना, ये भी प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, है ना। लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए, कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, कितना समय, 1 वर्ष के लिए। दूसरा, ठीक है ना, तो ऐसा 6 माह में बढ़ाना रहता है ना, और ऐसा नहीं कि एक बार फट से 1 साल वाला है। ठीक है, 6 माह के लिए बढ़ाया, फिर 6 माह के लिए बढ़ाया, अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। सबसे 6 माह ही चलता है इसमें। ठीक है, एक बार घोषणा हुआ तो एक बार घोषणा होने के कारण कितने समय बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष, 6 माह ऐसा करके। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न इसी में क्या पूछा था, है ना, विधानसभा के कार्यकाल को कब बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, है ना, और राष्ट्रपति शासन। तो बढ़ता है इसके समय में, नेशनल इमरजेंसी के समय में, राष्ट्रीय आपात के समय में बढ़ता है, बाकी समय में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय शासन में क्या है? हाँ वीर बोलो, क्या बोल रहे हो। ठीक, समझ में आया। इसमें क्या होगा, अब देश राज्य में क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन। तो याद रखना, 4 बातें याद रखना है, कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय और मौलिक अधिकार। कार्यपालिका की शक्ति किसके पास आ जाएगा, केंद्र के पास आएगा। राज्य की विधायी शक्ति किसके पास आ जाएगा, केंद्र के पास आ जाएगा। वित्त को फिर से क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, सब सत्ता शब्द है ना, ध्यान रखना। और मौलिक अधिकार क्या हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं। ये केवल किसके लिए है, इसी के लिए है। ठीक है, चलिए अगला। ठीक है, अगला ध्यान में रखेंगे क्या, हाँ हाँ, तो वही तो बताया हमने। बाह्य आक्रमण के कारण वाला आपातकाल, ओके, 1914 निलंबित हो जाए, ओके, और किसी दूसरे कारण से, और किसी दूसरे कारण क्या है, हाँ आंतरिक अशांति का लग ही नहीं सकता है। अब पहले लगता था, अब नहीं लग सकता है, तो उस समय मौलिक अधिकार को निलंबित करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो। वही तो लिखा हूँ, वो स्वतः समाप्त नहीं हो पाएगा। नहीं, आपका ये कहना है बाय द वे आंतरिक अशांति के कारण क्या लग गया, नेशनल इमरजेंसी लग गया, है ना। कहाँ गए, नेक्स्ट पेज में ना। बाय द वे आंतरिक अशांति के कारण क्या लग गया, नेशनल इमरजेंसी लग गया। ये है आंतरिक अशांति। हाँ, आप बोलो क्या बोल रहे हैं, वो स्वतः निलंबित हो जाएगा। हाँ आर्टिकल 19 अब नहीं होगा स्वतः निलंबित,
करना पड़ेगा। उसमें डायरेक्ट आर्टिकल कौन सा लगेगा, ये वाला 359 अप्लाई होगा, आंतरिक अशांति। उसको बोलने से मना नहीं कर सकते आप, ऐसा रहता है, ठीक है, पर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखा है ना, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में अगर है ना नेशनल इमरजेंसी लगती है किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में, तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। इसमें 19 भी शामिल है, ठीक। लिख दूं क्या, पता चला 20 19 लिख दिया तो आप लोग इसको शामिल मत कर ले, ठीक। चलो अगला मैंने क्या बताया, इसमें कुछ याद नहीं रखना है। पहला राष्ट्रपति शासन है, कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब जी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद क्या हो जाएगा, भंग, मंत्री परिषद क्या हो जाता है, भंग। तभी तो बोलते हैं ना सरकार का संवैधानिक तंत्र क्या हो चुका है, विफल हो चुका है, मंत्री परिषद नहीं रहेगा। जब देश में राज्य में क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। दूसरा विधानसभा क्या हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, विधानसभा क्या हो जाएगा, भंग। विधानसभा का क्या हो जाता है जी, विघटन। विधानसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। कब होता है विघटन, है 2 माह लिखने का मतलब ये है जब तक संसद की क्या नहीं मिलेगी, सहमति, घोषणा से नहीं होगा भंग, संसद ने अनुमति देगा तब जाके वो क्या होगा, भंग हो जाएगा। हाँ, पर उस बीच में उसकी स्थायी कानून नहीं बन सकती है, मतलब वो नाम मात्र का रहेगा, समझ में है, पावर्स नहीं लगे, क्योंकि भाई बनाने वाले कानून कौन है, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद तत्काल भंग हो जाते हैं, घोषणा के साथ ही भंग हो जाएगा। और विधानसभा घोषणा के साथ भंग नहीं होते हैं, संसद की अनुमति मिल जाती है ना घोषणा को, तब भंग होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, संसद अनुमति पश्चात, संसद अनुमति पश्चात, ठीक है। संसद अनुमति पश्चात क्या हो सकता है, भंग हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, वित्तीय निर्धारण हो सकता है। वित्तीय निर्धारण किसके साथ होगा, जिस राज्य के साथ ये हो रहा है उसके साथ होगा। वित्तीय निर्धारण फिर से हो सकता है जिस राज्य के साथ, जैसे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लग गया तो बोलेगा चलो आपको मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूँ, आपको मैं कम पैसा दे रहा हूँ, तो जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा कर सकते हैं, ठीक है, उस राज्य के साथ होगा। चौथा, बाकी कुछ नहीं होगा, बस, ठीक है। याद रखना ऐसे कंडीशन में धन विधेयक कहाँ जाएगा जी, कहाँ जाएगा, जितने भी कानून है सब कहाँ जाएगा, संसद में जाता है। ध्यान रखिए, ऐसा कानून सब कहाँ जाता है, संसद में जाता है, क्योंकि राज्य का विधानसभा तो नहीं है, कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी तब जाएगा वो संसद में। ऐसा एक बार प्रश्न आया था यूपीएससी में, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर धन विधेयक आता है, राज्य का धन विधेयक है ना, आपात राष्ट्रपति शासन के दौरान, तो किसकी सहमति से वो संसद में प्रस्तुत होगा, तो किसकी सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से, क्योंकि ये तो है नहीं, कौन नहीं है, विधानसभा है नहीं, क्या करेंगे उसको, कुछ नहीं कर सकते, ठीक। इसमें क्या आ जाएगा, सेम एज क्या है जी, नेशनल इमरजेंसी, बस किसको छोड़कर, ये वाले को छोड़कर, ये वाले और नीचे वाले, मतलब फंडामेंटल राइट्स, किसको छोड़कर, लोकसभा व विधानसभा और फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर बाकी पूरी चीजें एज इट इज रहेगी। इतना समझ जाओगे, इतने में ये शक्ति नहीं रहेगा, मौलिक अधिकार वाला शक्ति नहीं रहेगा, ठीक है, ये दोनों उनके पास नहीं रहेगा, मतलब कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरा क्या है, फंडामेंटल राइट्स को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये रहेगा। यहाँ क्या किया जा सकता है, हाँ, वेतन भत्ते में क्या कर सकते हैं, कटौती, क्योंकि किसकी दिक्कत हुई है, पैसों को दिक्कत हुई है, तो यह एक नया शब्द जुड़ जाता है, क्या, वेतन भत्ते में क्या कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं। इवन किसका जी, न्यायाधीश का भी। न्यायाधीश के में क्या लिखा है, किसी भी परिस्थिति में
किसी भी परिस्थिति में न्यायाधीश के वेतन में कटौती नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में न्यायाधीश के वेतन में कटौती नहीं कर सकते। और जब देश में क्या लगेगा, वित्तीय आपातकाल लगेगा, तो न्यायाधीश के वेतन में भी क्या हो सकता है, कटौती हो सकता है। राष्ट्रपति के नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल के में नहीं होता है। उसके लिए यही लिखा हुआ है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का वेतन वर्ग का कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं हो सकता है, कटौती नहीं हो सकता। ये साफ साफ शर्तों में लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक है, कितने बार लगा है? अब चलो बात करते हैं। ये तो पूरा खत्म हो गया था। हाँ, काट सकते हो और कटे रखते हो। ये तो वही है ना, अपना वेतन तो काट देंगे। ये भी तो समझना थोड़ा सा पॉलिटिक्स है भाई। ठीक है, मार्केट काट देंगे। खास करके कुछ नहीं है, वैसे तो पहले बात तो आया ही नहीं है भारत में, आज तक आया भी नहीं है। लगता है आपको आएगा? नेशनल इमरजेंसी कितने बार लगा है, जल्दी बताइए? 3 बार लगा है। कब 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 लगा है? 1960 टू 1971, 1975। ये किस कारण से? युद्ध। ये किस कारण से? पाक आक्रमण, है ना? पाक आक्रमण। लोग यही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और आप तो है बस वही चेहरा छिपा के या मोहरा बना के लड़ सकते हैं, सामने आके लड़ने की हिम्मत नहीं है लोगों में, है ना? क्योंकि पता है कहीं कहीं रहेगी, है नहीं? 1975 पर नुकसान बहुत करते हैं लोग, नुकसान सबसे ज़्यादा करते हैं लोग। ठीक है, 1975 में क्या लगाया था? आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति। अब प्रश्न होमवर्क का ये है ना, किस राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की थी? ये होमवर्क है, क्योंकि राष्ट्रपति में पूरा नाम बता चुका हूँ, वित्त कार्यकाल, है ना? किस राष्ट्रपति के समय में युद्ध हुआ था? कौन राष्ट्रपति, मतलब घोषणा किसने किया है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? पाक आक्रमण के समय, है ना, घोषणा, है ना, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किसने किया है और आंतरिक अशांति की घोषणा किसने किया है? ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, बिल्कुल मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं जानना चाहूँगा इसी बारे में बुक खोलेंगे आप लोग। मैं कार्यकाल पूरा बता चुका हूँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक होगा, है ना? आप ट्रिक को याद कीजिए और ट्रिक के माध्यम से बस को कर लीजिए। ठीक है, अब ये पूरा राष्ट्रपति खत्म, कार्यपालिका का एक क्वेश्चन बचा है क्या? 5 मिनट में खत्म करता हूँ। राष्ट्रपति खत्म करो। ठीक है, तो ये अच्छा एक चीज और याद रख लेना, एक और होमवर्क दे रहा हूँ मैं, और होमवर्क का दे दूंगा होमवर्क, गूगल का बस कुछ लेना बता देंगे। ठीक है, एक होमवर्क क्या है, किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है? सबसे ज्यादा बार सबसे पहले कहाँ लगा है? सबसे पहले, और क्या है? सबसे लंबा, सबसे अधिक समय तक, सबसे लंबा कहाँ लगा है? और छत्तीसगढ़ में कितने बार लगा है? ये इतना, ये होमवर्क है। सबसे ज्यादा कहाँ लगा है और कितनी बार लगा है ना, कहाँ और कितनी बार लगा है, सबसे पहले कहाँ लगा है ना? ये चीजें आप बिल्कुल मुझे, है ना, बिल्कुल बताइएगा आप लोग। ठीक है, यही तो बोल रहा हूँ, क्या सुनते हो यार? क्या लिखा है, क्या लिखा है? मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है, अदरवाइज टॉपिक खोलोगे आप लोग, थोड़ा बुक खोलो, थोड़ा गूगल बाबा से भाई, है ना, कभी ठंडा पानी चलाना है गूगल बाबा का। ठीक है, थोड़ा सा यूज करो भाई। मतलब मेरा ये कहना है, एफर्ट्स आपको भी लगानी होगी। मैं बता दूंगा एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा आप आलसी हमेशा मत बनेगा। पका पकाया खीर दूंगा तो आप एकदम क्या हो जाओगे? खीर बनाने का सोचोगे नहीं, निखिल मस्त खीर बनाता है, मुस्कुरा ऐसे निखिल है, खीर बनाता है
बनाना चाहिए। चलिए अगला कार्यपालिका कौन है? उपराष्ट्रपति। 2 मिनट में खत्म करो, 2 मिनट में। उपराष्ट्रपति है ना, कौन सा भाग है? भाग 5। कहां से कहां तक अनुच्छेद है? 63 से कहां तक है? 69। वैसे इधर 71 तक लिखना है, ठीक है। 69 तक ही याद रखिए आप फिलहाल, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ। चलो ट्री बताओ। एक ही ट्री में सब काम हो जाएगा। क्या है? उसका निकास क्या है जी? सनी है। ये दवाई है। इसको कितने टाइम लेना है? 3 टाइम। 2 दिन तक 3 टाइम लेना है, ठीक है। उसका निकास सनी है, सुबह, दोपहर और शाम। 2 दिन तक का दवाई है ये, है ना। आपका पूरा राष्ट्रपति इसी में क्या है? खत्म है। सॉरी, उपराष्ट्रपति इसी में क्या है? पूरा खत्म है, ठीक है। चलो उ मतलब जी, ठीक है। उ मतलब हुआ उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। स मतलब सभापति, स मतलब सभापति। और सभापति कौन होते हैं? कैसे सभापति जी? पदेन सभापति बोलते हैं इसको। सभापति मतलब पदेन। पदेन समझते हो क्या होता है? ऑटोमेटिक मिल जाना। जैसे मान के चलो मैं बन गया क्या? जैसे मैं बन गया राज्यपाल, ऑटोमेटिक में क्या बन जाता हूँ? कुलाधिपति। छत्तीसगढ़ में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसकी क्या बन जाऊंगा? कुलाधिपति बन जाऊंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो पद उसको मिल जाना कहलाता है। सभापति ऑटोमेटिक बन जाता है। जो कोई उपराष्ट्रपति बनेगा सभापति बन जाएगा, ठीक है। तो पद है सभापति। और सभापति किसके होते हैं जी? हमेशा राज्यसभा के होते हैं। तो इसका एक काम हो गया। उपराष्ट्रपति क्या काम करते हैं? तो क्या काम करते हैं? सभापति के रूप में काम करते हैं। का उसका का मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति। दूसरा काम क्या है इनका? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना। दूसरा काम क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और अधिकतम कितने समय के लिए बन सकते हैं? 6 माह के लिए। अधिकतम कितने समय के लिए? 6 माह के लिए, ठीक है। अधिकतम। अब तक कितने कार्यवाहक है ना उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? कितने उपराष्ट्रपति बने हैं? 2। बीडी जत्ती और वीवी गिरी। पहले वीवी गिरी बने हैं, उसके बाद बीडी जत्ती बने हैं, ठीक है। याद रखना। कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने लोग बने हैं? 2 लोग। एक का नाम है क्या? वीवी गिरी बने हैं, ठीक है। और दूसरे कौन बने हैं? बीडी जत्ती। ये मैं राष्ट्रपति में बता चुका हूँ, पूरी चीजें आपको मिल जाएगा। ये 2 उपराष्ट्रपति है। कौन उपराष्ट्रपति हुए हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है? कृष्णकांत। कौन हुआ है? कृष्णकांत एकलौते मात्र उपराष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है? निधन हुआ है। नोट करके लिख लेना भाई, कृष्णकांत, ठीक है। ये बताऊंगा, वैसे मैं आगे क्लियर करूंगा। उसका नी मतलब जी निर्वाचन। नी मतलब क्या? निर्वाचन। और निर्वाचन कौन करेंगे? केवल और केवल कौन? संसद। और संसद के सभी सदस्य, है ना। संसद के क्या? सभी सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो क्या हो? निर्वाचित। सभी लोग शामिल होंगे। कौन सी पद्धति? जैसे राष्ट्रपति का होता है वही पद्धति। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रक्रिया कौन सी है? सेम एज राष्ट्रपति। प्रक्रिया कैसी है? सेम एज राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है ना। शॉर्ट में ऐसे ही पढ़ा जाता है। और हम लोग ऐसा नहीं कि आधा पढ़ रहे हैं, पूरी चीजें पढ़ रहे हैं, A to Z पढ़ रहे हैं, हर एक चीज, ठीक है। तो वही इसी को बोलते हैं हमें क्या बनना चाहिए? आज के जमाने में हमें स्मार्ट बन के रहना चाहिए। वैसे भी हम लोग स्मार्ट है, नहीं है तो बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मार्ट के लिए रंग गोरा होना जरूरी नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना जरूरी नहीं। कपड़े अच्छे ही होते हैं, है ना। हर कपड़ा अच्छा होता है भाई। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब चीज अच्छा हो जाता है अपने आप, ठीक है। देखना जैसे बहुत एकदम ऐसा नहीं, एनसीईआरटी के राइटर हम लोग के
साथ समय बिताएं। एनसीईआरटी समझ रहे हो ना, जो पूरे भारत में चलता है ना। जो मैथ्स का बुक बनाए थे, एक सप्ताह उनके साथ रुके हुए थे। जब हम लोग स्कूल में थे ना तो रुके हुए थे एक सप्ताह। तो हम लोग उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। हम लोग को तो वहाँ आदत है कि 5 बजे उठा देते थे, ठीक है, अपने स्कूल में। तो 5 बजे उठते थे और उनके साथ वो भी टहलने चले जाते थे। बढ़िया, उनका कपड़ा इतना साधारण कि कोई देख के बोल भी नहीं पाएगा कि ये इतना बड़ा आदमी है। और बोलोगे फलाना पेज में क्या लिखा है, तुरंत बता देगा। अमुक क्वेश्चन, इसका आंसर ये होगा। पूरा एनसीईआरटी का, पूरे क्लास का, मतलब इतना खतरनाक ज्ञानी थे मैथ्स के मामले में, पूरा बता देते थे। उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम कुछ हम लोग चलते फिरते ऐसे ही मजे लेते थे। अरे सर बताएंगे नहीं बताएंगे, चलो पूछते हैं ऐसे करके। तो समझ में आ रहा उनकी वो क्यों। एक्चुअली में अगर कपड़ा मैं प्रेस वाला पहनूंगा तो मेरा समय क्या होगा, बर्बाद हो। कपड़ा को इन करने में हम लोग क्या बोलते हैं, सोचते हैं समय की बर्बादी। जूता भी नहीं पहनते इवन, कारण समय की बर्बादी। सीधा वही पैरामान का चप्पल पहनेंगे, है ना, बड़ा सा एकदम बैगी वाला शर्ट पहनते हैं और बड़ा सा झोलंगा वाला जो आता है ना, ऐसे ताने चलो, कोई मतलब नहीं। हम कैसे दिखते हमें कोई मतलब नहीं। हम कैसे हैं ये इससे मतलब रहता है। हम कैसे हैं, दोनों में बहुत अंतर, दिखना और होना। दिखता है वो है? होता नहीं है, वो केवल दिखता है ना। और दिखता है मतलब वो एक जगह टिक नहीं सकता है, अस्तित्व नहीं रहता उसका, नष्ट हो जाता है ना। और जो होता है वो आजीवन होता है। एनसीईआरटी खत्म होगा क्या, एनसीईआरटी की बुक आजीवन चलेगा वो चीज़ें। वो उनका कला था, वो उनकी काम थी, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। चलो निकास क्या आ जाएगा, नी होगा निर्वाचन। अगला क्या है जी, का मतलब क्या, का मतलब क्या, कितना होता है कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष। कितना होता है 5 वर्ष। क्या रिक्त पद रिक्त भी हो सकता है, कैसे हो सकता है पद रिक्त, कैसे हो सकता है, मृत्यु। दूसरा त्याग पत्र, किसको देंगे त्याग पत्र, राष्ट्रपति जी को। किसको देते हैं, राष्ट्रपति जी को, ठीक है। तीसरा जी पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना। मैं बताऊंगा पद से कैसे हटाते हैं, अभी बस इतना ही लिखिए। पद रिक्त का कब हो सकता है, मृत्यु, त्याग पत्र और पद से हटाया जाना। इसमें मत मूल्य की गणना नहीं होती, मत की गणना होती है। मत मूल्य की गणना वहां होती है जहां राज्य के विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। यहाँ केवल मतों की गणना होती है, क्योंकि सभी के सभी क्या है, सांसद है, सभी के सभी सांसद है, तो मतों की गणना होगी। मत मूल्य की गणना केवल किसमें होती है, राष्ट्रपति में होती है। ये बात याद रखिएगा, नोट करके रख लेना। मत मूल्य की गणना केवल किसमें होती है, राष्ट्रपति में। मैंने बताया ना, कारण बताया ना मत मूल्य की गणना का, क्योंकि विधायकों और सांसदों का क्या है, संख्या क्या है, अलग अलग है। अब जब सांसद ही कर रहे हैं तो उतने ही लोग होंगे ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये केवल मत मूल्य की गणना केवल किसके लिए होती है, ओनली फॉर राष्ट्रपति। क्लियर, चलिए है ना। नेक्स्ट पेज में जाऊं, नेक्स्ट पेज में जाऊं। निकास, स मतलब जी है? हाँ, समय। स मतलब क्या, समय। क्या चीज का समय, क्या चीज का समय, हाँ नहीं, पद रिक्त का समय, पद रिक्त का समय। कितने समय तक पद रिक्त रह सकता है, कितने समय तक, 6 माह। 6 माह। राष्ट्रपति का पद कितने समय तक रिक्त रह सकता है, हो ही नहीं सकता है। राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त रह ही नहीं सकता है। ये बोला गया है, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हुआ किसी कारण से तो 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है, ये बोला गया है। ये नहीं बोला गया कहीं पे कि राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा, है ना। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, पर एक का पद रिक्त हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अधिकतम कितना समय, 6 माह।
शब्दों को पकड़ा करोगे, और खास करके किसमें, संविधान में। ठीक है, अधिकतम 6 माह। नाराज कर देता है कभी कभी, इसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा लगता है। ठीक है, निकास क्या है जी, सही है। निकास क्या है, सही है। तो शक्कर के स मतलब क्या, शर्तें। स मतलब क्या, शर्तें। क्या शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं, है ना। लोकसभा व संसद और विधानमंडल के क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सेम राष्ट्रपति जैसा लिख लो, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के समान नहीं बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति के जैसा। इसमें जी संसद वाले सदस्यता और सदस्य वाले केस में, बस इतनी बात है। आवास वास मत लिखना भाई, है ना। बाकी जैसे सुविधा, वेतन, भत्ते वो सब नहीं लिखना, केवल किस वाले केस में, सदस्य वाले केस में। सदस्य किसके लिए होना चाहिए, आइए लिख ही देता हूँ, चलो मैं शॉर्ट में लिख दूं। सदस्य नहीं होना चाहिए, किसके जी, संसद व विधानमंडल। इसके अलावा राज्यपाल भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर। दूसरा क्या है, लाभ का पद। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये शर्तें बताई गई है इनके लिए। ठीक है, एक सेकंड, शर्तें नहीं है भैया, शपथ है। कहाँ का शर्त, इसके लिए कहाँ शर्तें हैं यार, इसके लिए कोई शर्तें नहीं है। इसके लिए क्या है, शपथ है भाई, शपथ। और शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति या फिर क्या जी, नियुक्त प्राधिकारी, या फिर क्या, नियुक्त प्राधिकारी। मतलब राष्ट्रपति अगर कहीं चले गए या वो मन नहीं कर रहा शपथ दिलाने का, तो कौन करेंगे, किसी को बोलेंगे भैया आज मेरा तबियत ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा, है ना, एक काम करो, जाओ यार थोड़ा शपथ दिला के आ जाए। तो किसी को काम पे क्या करेंगे, वो अपॉइंट करेंगे। ठीक है, नी मतलब जी निर्वहन। निर्वहन किसका निर्वहन करेंगे, क्या निर्वहन करते हैं, आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति का पद बढ़ जाता है तो किस रूप में निर्वहन करेंगे, और इनको सभी सुविधाएं किसके समान होगी, सभी सुविधा इन्हीं के समान होगी। वेतन भी राष्ट्रपति को मिलेगा, सुविधा भी राष्ट्रपति का मिलेगा, भत्ता भी किसका मिलेगा, राष्ट्रपति का मिलेगा। इसका जवाब यहाँ अलग लिखा हुआ है, अन्य किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है ना, जैसे कि राष्ट्रपति जी गए कहाँ, हनीमून में चले गए, राष्ट्रपति जी चले गए घूमने चले गए, अन्य कारण से पद रिक्त रहेगा ना, तब ये आएंगे। वो क्या है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, है ना, आकस्मिक कारणों से, तब वो कार्यवाहक। ये अन्य कारण है, जैसे वो थोड़ा रेस्ट करने चले गए, थक गए, चलो ठीक है, तब अन्य कारणों से उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति का निर्वहन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और आर्टिकल याद रखना, कौन सा, 71। क्या लिखा है, क्या लिखा है, चलो नेक्स्ट पेज बताता हूँ, है ना, आर्टिकल बता देता हूँ। आर्टिकल कौन सा है, 63। आर्टिकल कौन सा है, 64। आर्टिकल कौन सा है, 65। आर्टिकल कौन सा है, 66। आर्टिकल कौन सा है, 67। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 68। ये आर्टिकल कौन सा है, 69। ये आर्टिकल कौन सा है, 70, है ना। आर्टिकल 71 क्या है,
हाँ? चुनाव संबंधित विवाद, चुनाव संबंधित विवाद। ठीक है, ध्यान रखें किसका किसका विवाद हो गया? यदि राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद हुआ और किसका हो गया? राज्यपाल का। राष्ट्रपति या सॉरी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव संबंधित विवाद होता है तो इसका निर्णय कौन करेंगे? हम लोग करेंगे। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। इसका निर्णय कौन करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। याद कीजिए, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, किसके बारे में? वी वी गिरी चुनाव संबंधित विवाद आया था, उस कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट गए थे। वी गिरी को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था, जब, है ना, वी गिरी को किससे लड़े थे? वो निर्दलीय से लड़े थे। तो बहुत ज्यादा क्या हुआ था उस मामले को लेकर? विवाद हुआ था, है ना। तो याद रखना है, अगर चुनाव संबंधित विवाद होता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का, कौन कहता है? आर्टिकल 71 कहता है। ठीक, क्लियर है? हाँ ठीक, वो भी बता देते हैं। अब उपराष्ट्रपति का प्रावधान आया तो आया कहां से है? कहां से आया ये प्रावधान? कहां से लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक, चलिए खत्म हो गया आपका क्या? उपराष्ट्रपति। अब दो चीजें बची है, अगर बोलोगे तो बताऊंगा। इनकी योग्यता क्या बताएंगे आप लोग? इसके उम्मीदवार कैसे बनेंगे ये भी नहीं पता है, और इनको पद से कैसे हटाया जाता है ये भी, है ना, नहीं पढ़े हम लोग। दो मिनट खत्म कर लेते हैं फटाफट। फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। बोलो खाना वाना खा के आओ, बोलो तो फिर कर लेंगे 1-1.5 घंटा विधायिका को। खाना वाना खा के आओगे बोलोगे? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आप पूरे इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है ना इसको खत्म कर दें। मतलब बहुत जरूरी ना ये टॉपिक करना, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन आता है किसी का, ये आपको केवल इसी में नहीं काम आएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें काम नहीं आएगा, सीधी सी बात है। एक लाइन में सोच लो, ये आपके ऊपर निर्भर है। और ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम थकाने वाला पढ़ा रहा हूँ, पूरा डिटेल कोशिश भी कर रहा हूँ कि याद भी हो जाए। ठीक है, और समय रहता तो आराम से पढ़ते और आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, सुबह से नाश्ता मैं भी नहीं किया हूँ, मेरी सत्य खत्म हो चुकी है ना। सही बात बोलो तो ताकत की जरूरत है। ठीक है, चलो पर इसको कर लेते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी? उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, बता सकते हो? उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी? क्या होगा? हाँ बस वही है, बस सिंपल। क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए जी? न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तो याद करने की जरूरत क्या है, ये सब पता है आपको। और तीसरा एक और है, क्या? राज्यसभा, इसीलिए काम करते हैं ना। तो राज्यसभा के सदस्य क्या जी? बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता। बनने की योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। जी बहुत सारा है, राज्यसभा सदस्य बनने में बहुत सारी कंडीशन है, अर्हताएं हैं, निरर्हताएं हैं, वो सब होना चाहिए। ठीक है, जैसे वो प्रश्न पूछ सकता है इस साल, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सदस्यता को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। 3 लोगों की संसद, 3 सदस्यता समाप्त हुई इस साल है? संसद की सदस्यता समाप्त हुआ है। बोला भैया लोकसभा को चाहे राज्यसभा को, है तो संसद ही। तो इस साल हॉट टॉपिक बन गया वो, है ना। वो बताऊंगा मैं। विधायिका, विधायिका पढ़ना बहुत अनिवार्य है ना। वो और है, बता दूंगा, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। वैसे टेलीग्राम में शायद मैं डाला था, टेलीग्राम में मैं डाल दिया था शायद, किसका किसका सदस्यता समाप्त हुआ।
टॉपिक बस पढ़ा था, नाम नहीं पढ़ा था उनका, ठीक है। क्या चीज? चलिए उम्मीदवार, 2 मिनट और रुक जाइए फिर करते रहना। उम्मीदवार बनने के लिए क्या है शर्तें हैं, क्या भरा जाएगा? नामांकन फॉर्म। अगर वो योग्य है तो क्या भरा जाएगा? नामांकन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। नामांकन फॉर्म में किसकी जरूरत रहेगी? किसकी जरूरत होती है? 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक का क्या चाहिए रहता है? हस्ताक्षर। 20 अनुमोदक के क्या चाहिए? हस्ताक्षर। ये किस पे रहेंगे? नामांकन फॉर्म में रहेंगे। और कौन होते हैं प्रस्तावक और अनुमोदक? जो है ना चुनाव में भाग लेते हैं। चुनाव में कौन भाग लेते हैं? केवल और केवल कौन लेते हैं? संसद के सदस्य, ठीक है, वोटर, इसके वोटर होते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्या देना पड़ता है? जमानत राशि। तीसरा क्या देना पड़ता है? जमानत राशि। कितना होता है? 15,000। जो राष्ट्रपति वाला है वही है। और जमानत राशि क्या हो जाती है? जब तभी हो जाती है। कब? जब 1/6 मत नहीं मिलता है। 1/6 मत प्राप्त न होने पर। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। यही सब चीज राष्ट्रपति के केस में नामांकन फॉर्म भरना पड़ेगा अगर वो क्या है? योग्य है तो, है ना। उसके लिए कितना प्रस्तावक चाहिए राष्ट्रपति के लिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। उसमें विधानसभा के सदस्य भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के केस में कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति के केस में नहीं कर सकते। दोनों के लिए जमानत राशि कितना है? 15,000 रुपए। कहाँ जमा करेंगे? RBI या भारत खजाना में जमा करेंगे। जमानत राशि क्या हो सकती है? जब का हो सकती है। कब? जब इन्हें कुल वैध मत का 1/6 मत नहीं मिलता है तब, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है जमानत राशि कब जब का हुई। और इसलिए और याद रखना इस साल क्योंकि दोनों का क्या हुआ है? 2022 में क्या हुआ है? चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है। तो बिल्कुल ये बातें याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक टॉपिक छोटा सा बच गया, क्या जी? उपराष्ट्रपति को क्या पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया। ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है? ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है जिसको उसके लिए वेतन नहीं दिया जाता है? कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद का ये वेतन नहीं मिलता है। इनको किसका वेतन मिलता है? जिसका ये कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं ये? या तो सभापति के रूप में काम करते हैं या फिर, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो इसका दो ही प्रकार का वेतन मिलेगा। या तो सभापति के रूप में वेतन मिलेगा या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के नाम से कभी वेतन नहीं बना है, ध्यान रखिएगा, वेतन नहीं बनता है उपराष्ट्रपति के नाम से। हाँ तो पद की शपथ लेते हैं ना, अभी तो पढ़ाया जी शपथ। उपराष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति अपने पद की क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। सभापति कहाँ शपथ लेते हैं भाई? स्पीकर, सभापति, उपसभापति ये लोग शपथ लेते ही नहीं है, है ना, ध्यान रखेंगे। कौन कौन शपथ नहीं लेते हैं? याद रख लेना, शपथ नहीं लेते हैं। कौन से पद की शपथ नहीं होती है ना, ये याद रखना भाई। किसकी किसकी नहीं होती है? सभापति, उपसभापति, सभापति व उपसभापति। ठीक, और किसका? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, इस पद की शपथ नहीं होती है। किसका 2 बार होता है शपथ? शपथ 2 बार होता है। किसका होता है? मंत्रियों का, है ना। एक बार किस रूप में? सदस्य के रूप में, और एक बार किस रूप में? मंत्री के रूप में। और दोनों बार शपथ कौन दिलाते हैं? अलग अलग लोग। जब सदस्य के रूप में शपथ दिलाते हैं तो कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर,
ठीक है, अगर लोकसभा का हुआ तो। अगर राज्यसभा का होगा तो सभापति, ये शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अगर मंत्री हैं तो मंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं जी? राष्ट्रपति दिलाते हैं भैया। अरे भैया स्पीकर शपथ ही कहाँ लेते हैं तो लिखाऊं जी? स्पीकर कहाँ शपथ लेते हैं? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लेते ही नहीं है, है ना। पर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होते हैं। प्रोटेम स्पीकर मैं बताऊंगा, सभी चीजें बताऊंगा। अभी तो मैं खतीरा क्या बता रहा था, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बिल्कुल आया हुआ फैक्ट है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। और किताबों में बहुत कम जगह मिलेगा ये सब, ठीक है। तो ये सब चीजों को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो जैसे सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चारों को एक ही तरीके से हटाया जाता है। तो मैं एक ही बार बता देता हूँ सबको, दोबारा नहीं बताऊंगा, समय बच जाएगा। ठीक है, सबको एक ही तरीके से हटाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ गजब तरीके से। सबका लिख दूं एक साथ? लिख देता हूँ सभापति, उपसभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब स्पीकर। ये सभी के लिए है ना, ध्यान रखेंगे। राज्य के लिए भी है, विधान परिषद के सभापति उपसभापति दोनों के लिए है। मतलब ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए है ना, अप्लाई होगा। ये केंद्र व राज्य दोनों के लिए क्या होगा, ये अप्लाई होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। केंद्र में भी सभापति होते हैं, राज्य में भी सभापति होते हैं। केंद्र में भी स्पीकर होते हैं, राज्य में भी स्पीकर होते हैं। ठीक है, और कौन हो जाएगा? उपाध्यक्ष। और कौन हो जाएगा? उपाध्यक्ष। इनको क्या करना है? पद से हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, अगर इनको क्या करना है, पद से हटाना है, तो इसकी एक विशेष प्रक्रिया बनाया गया है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे भाई। अब बहुत ईजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है। और यहाँ से ना एकदम डाटा वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ढूंढ के भेज दूंगा। ठीक है, इसके लिए क्या चीजें है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो। चलिए, सबसे पहले क्या लाया जाएगा? क्या लाया जाता है? संकल्प प्रस्ताव। संकल्प क्या लाया जाता है? प्रस्ताव लाया जाता है। संकल्प प्रस्ताव कब लाया जाएगा? 14 दिन क्या जी? पूर्व सूचना पर। ये बात जरूर नोट करिएगा, है ना। मतलब पहले सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको क्या किया जाएगा? सूचित किया जाएगा कि हम आपको पद से हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रस्ताव ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, तो ये संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? यही तो गलत कर रहा हूँ, संसद में नहीं। इसको ध्यान से पढ़ना है भाई, है ना। ये प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत होगा? कहाँ होगा? या तो राज्यसभा में होगा, लोकसभा में होगा और विधान परिषद में होगा। अब किसका किसका कहाँ कहाँ होगा ये आप तय करो। किसका किसका कहाँ कहाँ प्रस्तुत होगा ये आप तय करो, है ना। इसका मतलब अगर एक शब्द में मैं बोलूंगा तो क्या लिख सकता हूं? संबंधित क्या जी? संबंधित सदन में प्रस्तुत होता है, बोल सकता हूं संबंधित। अगर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति है तो राज्यसभा में प्रस्तुत होगा। स्पीकर है केंद्र का, है ना, स्पीकर डिप्टी स्पीकर, तो लोकसभा में होगा। विधान परिषद क्या है? अध्यक्ष सभापति उपसभापति है तो विधान परिषद में आएगा, है ना। अगर विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है तो कहाँ आएगा? विधानसभा में आएगा। तो एक लाइन में मैंने बता दिया संकल्प प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत होता है, तो संबंधित सदन में क्या होता है जी? प्रस्तुत होता है। कितने दिन की पूर्व सूचना पर? 14 दिन के पूर्व सूचना पर क्या होता है? ये चीजें प्रस्तुत होती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके लिए क्या किया जाता है? इसे पारित किया जाता है।
ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, पारित करेंगे। कैसे पारित करेंगे, प्रस्तुत करने को क्या है, प्रस्तुत करता कैसे प्रस्तुत हुआ, कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है नॉर्मली। उसमें कुछ तो चाहिए सर कि सदन में इतना सदस्य नहीं, इसके केस में नहीं है, वो केवल राष्ट्रपति के केस में। क्या 1/4 सदस्यों की क्या चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। इसके केस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 1/4 सदस्य वाला कहानी यहाँ नहीं है। यहाँ केवल कहानी क्या है, 14 दिन पूर्व सूचना पर। राष्ट्रपति का भी है, राष्ट्रपति का भी क्या है, 14 दिन पूर्व सूचना पर। दूसरी बात है पारित कैसे होगा, पारित ये हुआ क्या, प्रस्तुत, ये हुआ क्या, प्रस्तुत। दूसरा क्या होगा, पारित। कैसे होगा पारित, तो मैं एक बात लिख रहा हूँ, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तात्कालीन या प्रभावी सीट का साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। द्वारा क्या किया जाता है, पारित किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना, ये अलग ही तरीके का काम करता है। तात्कालिक या प्रभावी सीट का क्या किया जाता है, साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। तो एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आज का नेचर बदला हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए, एक का एग्जाम्पल बता देता हूँ, लोकसभा का बता दूं मैं, इससे समझ जाओगे। एक आपको याद रखना है कुल सीट, एक आपको याद रखना है क्या, कुल सीट। दूसरा याद रखना है क्या, रिक्त सीट, रिक्त सीट। ये बोलना खत्म कर देंगे क्लास में, ठीक है। कुल सीट, रिक्त सीट। एक आपको याद रखना है क्या, उपस्थित एवं मतदान। एक आपको याद रखना है क्या, उपस्थित एवं मतदान, ठीक। अब देखते हैं एग्जाम्पल, सुनिएगा। मान के चलिए लोकसभा की कुल सीट कितनी है, 543, 45 नहीं है, 543 है, ठीक है। रिक्त सीट कितने हैं, रिक्त सीट मतलब हो सकता है क्षेत्र का चुनाव ना हो सकता है सदस्यता समाप्त हो गई हो, समझ में आ रहा है, या किसी का क्या हो गया हो, निधन हो गया हो, तो किसी तरह से रिक्त हो गया। मान ले चले कितनी सीट खाली है, 43 सीट खाली है, ज्यादा ही रिक्त नहीं करवा दी, चलेगा, चलो है ना, है ना। अब इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितने लोग आए हुए हैं, उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, 450 लोग। कितने लोग क्या कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। अब आपको देखना है क्या, क्या देखना है, प्रभावी बहुमत। क्या निकालना है आपको, प्रभावी बहुमत निकालना है। प्रभावी या इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तत्कालीन बहुमत निकालना है। प्रभावी या तत्कालीन बहुमत, है ना। तो इसके लिए पहले क्या निकालना होगा, इसका मतलब क्या होता है, प्रभावी सीट का क्या जी, 50% या आधे से अधिक, 50% या आधे से क्या होता है, अधिक होता है। तत्कालीन सीट का क्या होता है, 50% या आधे से अधिक होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, है ना, समझिएगा। ये है फार्मूला, ये है मेन फार्मूला, एकदम नोट करके रखेंगे, ठीक है। ये नोट पॉइंट है, यही पूरा खेल कर आएगा, ठीक है। इसी से बनेगा पूरा क्वेश्चन। अब आपको निकालना है क्या, क्या निकालना है, प्रभावी सीट। प्रभावी सीट मतलब वर्तमान में कितने लोग प्रभाव में हैं, कितने लोग प्रभाव में दिख रहे हैं, कितने लोग दिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या, प्रभावी सीट। प्रभावी सीट कितना होगा, कुल सीट माइनस रिक्त सीट। याद रखिएगा, कुल सीट माइनस क्या होता है, रिक्त सीट होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कुल सीट माइनस क्या होता है, रिक्त सीट होता है, ठीक है। अब कुल सीट कितना दिख रहा है, 543। रिक्त सीट कितना दिख रहा है, 43। रिक्त सीट कितना दिख रहा है, 43 दिख रहा है। टोटल कितना हो गया,
540। अब इसका क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, 50% से अधिक निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, 50% से अधिक निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। सॉरी, माइनस करोगे तो 5 होगा ना, 5 होगा, ये ध्यान रखना। माइनस करोगे तो कितना होगा, 5 होगा। अब इसी का क्या निकालेंगे, 500 डिवाइड बाई 2, यही होता है 50% या आधा, प्लस क्या होगा 1। अधिक बोला है ना, यहाँ पे अधिक शब्द लिखा है ना, तो अधिक के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, +1 यूज करेंगे। कितना आ गया, 251। अगर इतना मत प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। समझ में है? ठीक है, कर सकते हैं। कितने लोग उपस्थित एवं कितने लोग मतदान, इससे कोई मतलब है क्या हमें, कोई मतलब नहीं इससे। ठीक है, एक क्वेश्चन लूं करेंगे, जो एग्जाम में आया उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एकदम एज इट इज क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन है ना, छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए क्या लाया गया है, प्रस्ताव लाया गया है, जहां कुल सीट 90 है, 6 सीट रिक्त तथा प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए 70 लोग उपस्थित एवं मतदान करते हैं। बताइए पारित होने के लिए न्यूनतम आवश्यक मत होगा, या इसी को बोलेंगे है ना, इतना है और इतना सीट आ रही है, तो बताइए पारित होगा कि नहीं होगा, क्या प्रभाव होगा प्रस्ताव पर। और ऑप्शन रहेगा पारित होगा, ऑप्शन बी रहेगा पारित नहीं होगा, ऑप्शन सी रहेगा है ना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी रहेगा है ना, प्रभाव यथावत स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, या पेंडिंग रहेगा, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, या ए और बी दोनों या सी दोनों, ऐसे कुछ भी ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बना के बताइए, प्रयास कीजिए आप लोग पहले। कितना आएगा, हमको करना क्या, प्रभावी सीट निकालना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या प्रभावी सीट, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है और 3 बार क्वेश्चन आया है ना। 90 माइनस का निकालना है 6, कितना हुआ 84 है ना। 84 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 चौक 8, 2 दूने 4, क्या जोड़ेंगे +1, क्या जोड़ेंगे +1, कितना हुआ आवश्यक न्यूनतम सीट 43। आपको ऑप्शन दिया रहेगा 42, 43, 44, 45, यही आपका क्या रहेगा ऑप्शन रहेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर बिल्कुल क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर किया क्या 43। अच्छा लगता है क्या समझा और एक बार में आंसर मिल जाता है ना, तो दिल से थोड़ा खुशी आती है कि हाँ 43 आएगा करके। ठीक है ना, तो मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा इससे रिलेटेड, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उनमें से उसमें से भेज देना क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप में डाल देना, ऐसे वाले क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं या मेरे पास है, ठीक है, मैं उसको भेज दूंगा। ठीक है, 2-3 प्रश्न आ चुके हैं। ठीक, चलिए आज के लिए यही करें है ना। तो विधायिका बचा है आप लोगों का, तो कैसे करेंगे विधायिका को खत्म करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना।
हैं? विधायिका, जल्दी बताइए, इसको सेव करना है क्या? हैं? कैसे जी सेव कर दूं? और दिमाग में घुसा भी नहीं घुसा, इसको आज के आज क्या कर लीजिए, बाकी सबको छोड़कर आज के आज रिवीजन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि, है ना। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से कितना समय लगना चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा लगना चाहिए, आप इतना समय निकाल सकते हो आप लोग, है ना। क्या नाम है, सेव करो। कार्यपालिका नाम से सेव कर देते हो, है ना, क्योंकि दोनों पे कार्यपालिका है ना इसमें। कौन से नंबर का लेक्चर है? कौन सा लेक्चर है ये? प्रैक्टिकल। क्या चीज है? हाँ समझ गया। ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और ढूंढना पड़ सकता है आप लोगों को। देख लेते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग।